नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार चक्रवर्ती विशुद्धिया पूजा पद्धति चैनल की ओर से सभी को स्वागत करता हूँ। पूजा पाठ के विषय में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को बजा दीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज शेयर कीजिए। एक प्रश्न का उत्तर के लिए हम चर्चा करेंगे। मंत्र स्तोत्र लालटू मिश्रा, उन्होंने प्रश्न किया है, बड़े भैया मेरा एक प्रश्न है कि अष्टमी के दिन जो डाला भक्त लोग के आते हैं, मीन्स लोग लेके आते हैं, उसमें केला, श्रृंगार सामान, फल, चूड़ी, अनेक सारे वस्तु होता है, उसमें संकल्प की विधान बताइए। अभी वो जानना चाहता है, वो उसी जो डाला होता है उस डाला को कैसे संकल्प करके अर्चना किया जाता है, यही उनका प्रश्न है। तो लाडू जी, मैं कोशिश कर रहा हूं आपका प्रश्न का आंसर देने के लिए। सबसे बड़ी बात है, सिर्फ अष्टमी का दिन ये बात नहीं, नवमी का दिन भी लोग पूजा पाठ के लिए आ सकते हैं, अंजलि देने के लिए आ सकता है। आपका वहाँ का शायद रीति या रिवाज नहीं है। षष्ठी का दिन भी हमारे यहाँ पर पूजा के लिए स्त्री लोग आते हैं, षष्ठी देवी का पूजन के लिए, षष्ठी देवी की अंजलि देने के लिए। तो जब वो लोग आते हैं, स्त्री लोग आते हैं षष्ठी का दिन अंजलि देने के लिए, उन लोगों का हाथ में भी एक डाला रहता है, जिस डाले में अपने जैसा जैसा कहा, थाली में फ्रूट रहता है, फल फ्रूट रहता है, चावल रहता है, कभी कभी मिष्टान्न रहता है, वस्त्र भी रहता है और संग आलता या सिंदूर भी रहता है। तो श्रृंगार जिसको आप लोग बोलते हैं, श्रृंगार भी रहते हैं। सो इस सभी को लेकर हम अर्चना कैसे करेंगे और देव या देवी को निवेदन कैसे करेंगे। यह देव तो नहीं है, यहाँ पर दुर्गा पूजा के बाद जैसे बात हो रहा है, इसीलिए देवी, तो देवी को हम लोग समर्पण कैसे करें। श्री श्री शारदीय दुर्गा पूजा। हर डाला में एक जैसा द्रव्य नहीं रहता है, तो आपको पहले कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा उस थाले में क्या क्या है। जैसे हम लोग अर्चना करते हैं किसी द्रव्य को, अगर मिष्टान्न को, सिर्फ मिष्टान्न को हम अर्चना करेंगे देवता को, देवी या देवी को निवेदन करने के लिए, समर्पण करने के लिए, तो हम बोलेंगे क्या, बंग ए तस्मै आमिक्ष मिष्टान्नाय नमः, बंग ए तस्मै आमिक्ष मिष्टान्नाय नमः। ऐसी तरह 3 बार जल उत्सर्ग करने, जल देने के बाद एक पुष्प को लेकर बोलेंगे, एते गंध पुष्पे आमिक्ष मिष्टान्नाय नमः, एते गंध पुष्पे एतात अधिपतये देवाय भगवत विष्णवे नमः, एतात संप्रदानाय रेंग दुर्गाय नमः। इस मंत्र से हम क्या निवेदन किया है, किसे, आमिक्ष मिष्टान्न को देवी को समर्पण किया है। तो ये तो सिर्फ आमिक्ष मिष्टान्न है, और वहां पर क्या है, ऐसा समझिए क्या, उसमें आमिक्ष मिष्टान्न के संग फ्रूट भी है, फ्रूट 2 या 3 फ्रूट है, वस्त्र है और संग चावल भी रह सकता है,
चावल नहीं है, पुष्प है, तब हम एक संग में कितना वाक्य का गठन कर सकते हैं वो हमें क्विक सोचना पड़ेगा। आप जितना काम करेंगे, आप जितना पूजा पाठ करेंगे, उतना ही आपको ये क्विक सेंस आ जाएगा। आप ये अर्चना वाक्य बहुत तीव्र गति में आप गठन कर पाएंगे। यहाँ पर वाक्य जो प्रेजेंट करना पड़ता है, ये कोई किसी भी पुस्तक में आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऐसी तरह तो कोई विधान नहीं है, विधिवत नहीं है, ये लेके आओ वो लेके आओ देवी को समर्पण कर लेके गए, ये ऐसा तो कोई विधिवत है नहीं, विधिवत हो भी नहीं सकते। हमारा जितना क्षमता है, हमारा जितना भगवान को देने के लिए जुटा है, मतलब मैं जितना लेके दे सकता हूँ, मैं उतना ही तो मैं अपना देव या देवी को समर्पण करूंगी। तो इसलिए आपको पहले उस डाली में क्या क्या है पहले देखना पड़ेगा। तो समझिए, एक वाक्य हम गठन करके देते हैं। एक से अधिक जब वहां पर द्रव्य रहेंगे तब ए तस्मै नहीं, बंग एतेभ्यो आमिक अखंड फलमूल सहित वस्त्र भो नमः। तो क्या क्या हम बोले हैं? आमिक अर्थात मिष्टान्न है, आमिक्य, अखंड अर्थात खंड फलमूल नहीं, अखंड गोटा गोटा जो फल होता है तो उसको बोलता है अखंड फल। तो अखंड फलमूल सहित वस्त्र भो नमः, ये बोलकर हम अर्चना कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा अधिक है, बंग एतेभ्यो अखंड फलमूलो आमिक मिष्टान्न सहित भज्य भो नमः, वस्त्र नहीं है, भज्य अर्थात भज्य अर्थात वहां पर चावल है, तो ये भी हम बोल सकते हैं। बंग एतेभ्यो अखंड फलमूल आमिक मिष्टान्न सहित भज्यभ्यो नमः। इसके संग और पुष्प भी पूजा के लिए दे सकता है, माल्य भी दे सकता है। इसके संग तब हम वाक्य को और भी चेंज करना पड़ेगा। बंग एतेभ्यो आमिक मिष्टान्न अखंड फलमूल भज्य सहित पुष्पमाल्य भो नमः। पुष्पमाल्य भो नमः, पुष्पमाल्य है जो ऐसी तरह क्या है, जो द्रव्य है वो द्रव्य आपको पहले देखना पड़ेगा। आपको देखने के बाद वाक्य क्या आप गठन कर सकेंगे, उसकी तरह हम गठन कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बंग एतेभ्यो भज्य भो नमः। एकदम शॉर्टकट में एतभ्य भज्य भो नमः। भज्य में हर तरीके का द्रव्य रह सकता है, एकदम शॉर्टकट में। अगर हम सही तरीके हम कोशिश करें और भी अच्छा बनाएंगे वचन या वाक्य और शुद्ध तरीके से हम गठन करके हम वो निवेदन करेंगे, तब तो हमें थोड़ी स्टडी करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो इसलिए मैं प्राइमरी स्टेज में जो बोल रहा हूँ वहां पर जो जो द्रव्य है, वस्त्र रहने से वस्त्र, अखंड फलमूल, आमिक मिष्टान्न को आमिक्य मिष्टान्न, चावल को भज्य, चावल को चावला नमः ऐसे तो हम नहीं बोल सकते ना। भज्य जिस पात्र में दिया है उस टोटल पात्र को लेकर वो बनता है भोज्य। सो मैं शायद लल्टू को जो बोल रहा हूँ, शायद वो उनके संग बहुत सारी हमारे नया दोस्त है, वो लोग सभी दोस्त समझ पाएंगे कि आप किस तरीके से नई डाला को, एक पूजा के डाली को समर्पण किया जाता है। ऐसी तरह हम बोलेंगे पहले बंग एतभ्य अखंड फलमूल आमिक मिष्टान्न भज्य सहित पुष्पमाल्यभ्यो नमः। क्या क्या बोला? अखंड फलमूल आमिक मिष्टान्न भज्य सहित पुष्पमाल्यभ्यो नमः। पुष्प 4 द्रव्य है इसमें,
ऐसी तरह 3 बार कहने के बाद बंगे तब आखंड फलमुला आमिक मिश्रण भुज सहित पुष्पमलभ्यो नमः बंगे तभ्यो आमिक मिश्रण आखंड फलमुला भुज सहित पुष्पमलभ्यो नमः एतेभ्यो आखंड फलमूल आमिक मिश्रण भुज सहित पुष्पमलभ्यो नमः एते गंध पुष्पे आखंड फलमूल आमिक मिश्रण भुज सहित पुष्पमलभ्यो नमः एते गंध पुष्पे एतात अधिपतये देवाय भगवद् विष्णवे नमः एतात संप्रदानाय ह्रीं दुर्गाय नमः। अर्चना होने के बाद अब वाक्य प्रयोग करेंगे। वाक्य में भी वैसी तरह विष्णुं तस्यद्यौ अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ। अब जिसका नाम से वो डाला अब चढ़ाएंगे, भगवान को समर्पण करेंगे, तो उनका नाम, उनका गोत्र पहले अमुक गोत्रत्पन्य व अमुक गोत्रत्पन्य अमुक दास्या या देव शर्मा, ब्राह्मण होने से देव शर्मा नाम के बाद और अलग टाइटल का होंगे, ब्राह्मण के बगैर जो जब होंगे तो उनका नाम बोलकर दास्या मत संकल्पित दुर्गा देवी पूजंग भूत अखंड फलमूल आमिक मिश्रण भुज सहित पुष्पमल्लम दुर्गा वै निवेदयामि। जल देंगे, दीवा दुर्गा वै निवेदयामि बोलने के बाद पुष्पमल्ल लेकर हम पुष्पमल्ल चढ़ा देंगे और अलता सिंदूर अगर रहेंगे तो हम दे देंगे। इस तरीके से आपको पहले 2-4 दिन करके, 2-4 दिन अगर ऐसी तरह चलेंगे तो आप खुद ही समझ पाएंगे, आपका ब्रेन में सेटिंग हो जाएगा किस तरीके से आपको ये काम करना है। शायद लालटू जी को प्रश्न का उत्तर मैंने देने की कोशिश किया है। उनका अगर अच्छा लगा तो हम जरूर बोलेंगे আমাদের পূজা পাঠের এই সব তথ্য পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইবটা করে নেবেন, পাশের বেল আইকনটা প্রেস করবেন, লাইক দিতে অবশ্যই ভুলবেন না। সঙ্গে থাকুন, ভালো থাকুন, দেখতে থাকুন বিশুদ্ধ পূজা পদ্ধতি। নমস্কার।